न्यूजीलैंड से सेब आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने समेत 14 सूत्रीय मांगों को लेकर हिमाचल प्रदेश किसान मंच और सेब उत्पादक संघ ने राज्य सचिवालय का घेराव किया। शिमला में हुए इस प्रदर्शन में सैकड़ों किसान शामिल हुए और केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने सचिवालय के बाहर चक्का जाम कर अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार विरोध जताया। पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें गरीब किसानों की अनदेखी कर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में दूध का समर्थन मूल्य तय होने के बावजूद किसानों तक उसका लाभ नहीं पहुंच रहा। उन्होंने एसजेवीएनएल पर भी गंभीर आरोप लगाए और स्मार्ट मीटर बंद करने की मांग की। राकेश सिंघा ने बताया कि MIS के तहत मिलने वाली 500 करोड़ रुपए की सहायता बंद हो चुकी है, जिसके लिए दोनों सरकारें जिम्मेदार है। किसानों ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने तक आंदोलन जारी रहेगा। कोई भी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। हमने तय कर दिया है, हम मंजिल की ओर पहुंचेंगे, चाहे ये सरकार हो या दिल्ली वाले हो। उनको हम दो टुक शब्दों में कहना चाहते हैं, ना FTA चलने वाला है और ना वो चलने वाला है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जिसने 16 तारीख महीना गुजर गया, कहा है कि आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर गरीब को भूमि देनी होगी। लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, ना ये सरकार ना वो दिल्ली वाले इस देश के अंदर और हिमाचल प्रदेश के अंदर गरीब की परवाह नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारा आंदोलन चलने वाला है और वो वहां तक चलेगा जहां तक ये चाहते हैं। इसलिए हमारी कमजोरी ना समझे ये कि हम कमजोर है, हम सरकार का पूरा सामान रखते हैं, नहीं तो ये बैरिकेड तोड़ के अभी हम सेक्रेटेरिएट में होने थे। हम समझते हैं सरकार की मजबूरियां भी, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप किसानों को उजाड़ दो और उनका जीवन यापन आप समाप्त करें। इसलिए आज हम 14 पॉइंट के डिमांड चार्टर पर यहाँ पहुँचे हैं। हम पहुँचे हैं जो दूध उत्पादक है, हम तारीफ करते हैं सरकार की, रेट बढ़ाया जरूर है लेकिन वो किसान तक नहीं पहुँचा है, हर महीने मिलता नहीं है। किसान का बच्चा शाम को बगैर दूध के सोता है और अपना जीवन यापन वो करीब चलाना चाहता है, लेकिन उसके खाते में पैसा नहीं आता। सरकार को पता है कि नहीं पता, हम नहीं जानते। सतलुज जल विद्युत निगम दूसरा लुटेरा है हिमाचल प्रदेश के अंदर। उसने हमारे बुरे हाल कर दिए, किसान के दरारें आ गई है, धूल से 5 साल फसल नहीं मिली, भूखा रहना पड़ा किसान को और आज मुकर गए हैं, मुआवजा देने से मुकर गए हैं। हमें सरकार से पूछने आए हैं कि ऐसा सतलुज जल विद्युत निगम हम उखाड़ के फेंकना जानते हैं, लेकिन संरक्षण तुम दे रहे हो उनको। इसलिए बहुत से मसलों को लेकर आज आए हैं। इनको भी कहना चाहते हैं ये स्मार्ट मीटर बंद करो, उसका बिल जो आ जा रहा है आम किसान नहीं दे सकता। HPMC का पैसा जो किसानों को मिलना था वो आप दे नहीं रहे हो। वो दूसरी बात है कि दिल्ली की सरकार जो 1500 करोड़ रुपया प्रति साल MIS के तहत वो बंद कर दिया है। दोषी तुम भी हो और वो दिल्ली वाले भी है। दिल्ली वाले ज्यादा हो सकते हैं लेकिन दोष तुम्हारा भी है, ऐसा नहीं कि तुम्हारा दोष नहीं है। मनरेगा का ऑपरेशन है जिसको लेकर वो बंद कर दिया है। आज हिमाचल प्रदेश में त्रासदी आई है तो लोगों के खेत बह गए हैं। मनरेगा के तहत लैंड डेवलपमेंट होती थी, खेत को बहाल करने का काम किया जाता था, लेकिन दिल्ली वालों ने बंद कर दिया है। और हिमाचल प्रदेश की सबसे ज्यादा कुर्बानी है, हमने जो कुर्बानी इस देश के लिए दी है, लेकिन दिल्ली वाले समझते हैं हम बेटू है। बेटू नहीं है, हम लड़ना जानते हैं, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अगर ये भी लड़ाई चाहते हैं
इनके खिलाफ भी करेंगे और दिल्ली वालों के खिलाफ करेंगे। 4 लेन के प्रश्न को लेकर बिल्कुल सही फरमाया, मकान टूट गए लोगों के, टनल की खुदाई ऐसे की जा रही है जैसे चूहे खेतों में बिल बनाते हैं और सारी जमीन नीचे आ जाती है। सारा चुलौंठी बैठ गया है, भट्टा कुहर बैठ गया है, ये जमीन और ये सड़कें बैठ गई है। लेकिन ना ये सूद ले रहे हैं, ना ये दिल्ली वाले ले रहे हैं। इसलिए आज आए हैं, जाएंगे तब जब सरकार का जवाब मिलेगा, अन्यथा यहाँ बैठेंगे और हमारी क्षमता 1 दिन की नहीं, 2 दिन की नहीं, हम ऊर्जा लेते हैं उन किसानों से जिन्होंने 1 साल तक दिल्ली को घेर के रखा है। हम सिर्फ जानना चाहते हैं ये कितनी देर चाहते हैं कि हम यहाँ बैठे, इनका इंतजार करेंगे और उसके आधार पर हम अपना अगला निर्णय लेने वाले हैं। लेकिन पीछे हटने वालों में से ये लाल झंडा नहीं है, ये सेब उत्पादक का झंडा नहीं है, ये हिमाचल किसान सभा का झंडा नहीं है। हम आगे बढ़ने के लिए आज यहाँ पर पहुँचे हैं।